चलिए देखिए, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। न्यूटन ने गति के द्वितीय नियम में क्या कहा था उसको हमें समझना है। ठीक है, न्यूटन का ये कहना था, देखो अगर मान लो है कोनो आदमी है, ठीक, ऐसे बेचारा चुपचाप खड़ा है, एक आदमी आई, ठीक, अब पीछे से के धक्का मार देगा, तो ये बताओ ये खड़ा रहेगा? क्या करने लगा? गिर जाएगा, नहीं आगे गति करेगा, बकलोलिया हमेशा गिर रही चक्कर में वाला है, वो आगे दौड़ेगा कि नहीं? ये आगे चला जाएगा, चले जाएगा कि नहीं? तो देखो पहले ये रुका था, अब धक्का मार दिया, बल लगा दिया, तो इसमें क्या आ गया? गति। क्या गया? तो पहले इसका वेग क्या था? शून्य, अब क्या हो गया? वेग हो गया, उसमें गति करने लगा, तो वेग में क्या आ गया? बदलाव। क्या गया? बदलाव। जब वेग में बदलाव आता है तो क्या उत्पन्न होता है? त्वरण। क्या उत्पन्न होता है? यानी इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा? त्वरण। तो न्यूटन का मानना है कि अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो जाता है। उस वस्तु में क्या उत्पन्न हो जाता है? त्वरण उत्पन्न हो जाता है। ठीक, अब देखना ये है कि वस्तु में त्वरण कितना उत्पन्न हो रहा है। तो जिस तना बल लगाएंगे उसी के अनुसार उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। अधिक बल लगाएंगे तो उसका वेग अधिक तेजी से बदलेगा, तो अधिक त्वरण उत्पन्न होगा। अगर धीमा बल लगाएंगे तो उसमें कम बल उत्पन्न होगा, कम त्वरण उत्पन्न होगा। इसका मतलब लगाया गया जो बल है वो उसके त्वरण के क्या है? समानुपाती है। जैसे जैसे बल बढ़ेगा वैसे वैसे त्वरण बढ़ेगा, तो बल त्वरण के क्या है? समानुपाती। दूसरा, जिस वस्तु पर आप बल लगा रहे हैं अगर उस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा हो तो बल ज्यादा लगाना पड़ेगा, द्रव्यमान कम हो तो बल कम लगाना पड़ेगा। एक भैंसा नियर आदमी हो और उसको पीछे से ढकेलना हो तो कम में बल में ढकला जाएगा? तो ज्यादा बल लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान का ज्यादा हो, तो ज्यादा बल लगाओगे तब ढकलाएगा। ठीक, लेकिन एक पतला सा आदमी है, एकदम हाथ गोड़ सीखी नियत, पेट बंदूखी नियत, ऐसा अगर कोई है उसको धीरे से ढकेलोगे तब वो ढकला जाएगा। इसका मतलब बल द्रव्यमान के भी क्या है? समानुपाती है। यानी न्यूटन का ये मानना है कि अगर हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो ये तो फिक्स है कि उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न होगा, लेकिन वह त्वरण बल के समानुपाती होगा और दूसरा उस वस्तु के द्रव्यमान के भी समानुपाती होगा। ठीक है, तो न्यूटन ने ये कहा द्वितीय नियम में, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, ठीक है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, इधर दिख रहा बल, उस वस्तु के द्रव्यमान और उसमें, किसमें? वस्तु में, उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती, समानुपाती होता है। समझ में आई बात? यही न्यूटन का द्वितीय नियम है। न्यूटन ने कहा कि अगर किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो बल जो है उस वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती और उसमें उत्पन्न त्वरण के भी समानुपाती होता है। दोनों के समानुपाती है, इसलिए हमने क्या किया? दोनों के गुणनफल के समानुपाती कर दिया। भाई दोनों के जब समानुपाती है
तो दोनों का गुणा करेंगे तो गुणनफल के भी क्या होगा, समानुपाती ही होगा। तो हम क्या लिखें, एफ प्रोपोर्शनल टू एन इंटू ए। अब देखो ध्यान से, ई एक वस्तु है, कहा वस्तु, और इस वस्तु पर क्या लगाया जा रहा है, बल। वस्तु का द्रव्यमान क्या है, और इसमें त्वरण कितना उत्पन्न हो रहा है, और ये क्या लगा रहा हो, बल। ठीक है, तो देखिए बल जो है इसके द्रव्यमान और त्वरण दोनों के गुणनफल के समानुपाती है। समझना बात को, इस समानुपाती चिन्ह को हटाएं और एक नियतांक लगाएं। जब नियतांक लगाएंगे तो भी इसके जगह बराबर का चिन्ह आएगा, तो हमने नियतांक लगा दिया, हो गया F बराबर के एम ए, जहां के का SI पद्धति में मान 1 होता है। SI पद्धति में इसका मान कितना होता है, तो F बराबर m इंटू ये है न्यूटन का द्वितीय, F बराबर m में, F बराबर यही न्यूटन का द्वितीय नियम है। किसी भी वस्तु पर आप बल लगाएंगे तो वह बल वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु में उत्पन्न त्वरण दोनों के गुणनफल के क्या रहेगा, समानुपाती रहता है। यही न्यूटन का द्वितीय नियम है। अब उसी को लेकर हम यहाँ पर न्यूटन के द्वितीय नियम का फार्मूला लगा दिए, F बराबर m में। अच्छा एक चीज और देखो, चूंकि A क्या है, त्वरण, और A बराबर क्या होता है, डेल्टा V बाई डेल्टा, होता है कि नहीं होता है, होता है। A बराबर डेल्टा V बाई डेल्टा T, ये त्वरण का सूत्र है। डेल्टा V क्या है, वेग में परिवर्तन। डेल्टा V क्या है, लिखेंगे चूंकि डेल्टा V बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, मतलब वस्तु पहले जिस वेग से थी वह वेग, और बल लगा दिए तो अब जो वेग हो गया वह वेग। दोनों वेग में अंतर होगा कि नहीं होगा। मान लो साइकिल तुम चला रही हो, पीछे से कोई आया धक्का मार दिया, तो साइकिल का स्पीड उतना रहेगा, बदल जाएगा, बदल जाए। तो पहले जिस वेग से चल रही हो उसे बोलते हैं प्रारंभिक वेग, और जब बल लग गया, वेग बदल गया, तो अब हो गया अंतिम वेग। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग को u से और अंतिम वेग को v से प्रदर्शित किया जाता है। तो डेल्टा v के जगह हम लिखेंगे v माइनस u, यहाँ पर रख देंगे। ठीक, डेल्टा v के जगह। तो देखो तब F बराबर m, m बराबर m हो गया, a की जगह आप रखोगे डेल्टा v बाई डेल्टा, रखोगे कि नहीं रखोगे, ऐसे रखोगे। फिर डेल्टा v का मान भाई है, तो इनके मिटा के भाई लिख दो, ऐसे। ये हो गया कि नहीं हो गया, बहुत अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा होगा। F बराबर m का गुणा कर दो, m का गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा m v माइनस m बटा, बहुत अच्छे। चूंकि संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे, तो ये भी संवेग है। अरे भाई संवेग का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, यही होता है। तो देखो आई भी अंतिम वेग है, इसका मतलब ये अंतिम संवेग है, फाइनल, और है प्रारंभिक वेग है u, तो इसका मतलब ये प्रारंभिक क्या है, संवेग है। समझना ही बात। आई मतलब इनिशियल, इनिशियल मतलब प्रारंभिक, F मीन्स फाइनल, फाइनल मीन्स अंतिम। तो अंतिम वेग क्या है, v, तो अंतिम संवेग होगा pf। u क्या है, प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग अगर u है तो प्रारंभिक संवेग क्या होगा, pi। अब ये m v के जगह pf लिख दीजिए और m u के जगह pi रख दीजिए, तो F बराबर क्या होगा, pf क्या होगा,
पी एफ माइनस बटा टी। सही है। अब देखिए दोनों संवेग हैं, ये अंतिम संवेग और ये प्रारंभिक संवेग, तो दोनों संवेगों का जो अंतर आएगा वो भी आएगा संवेग, उसको हमने लिख दिया क्या, डेल्टा बराबर डेल बटा डेल्टा, यहाँ पर लिख देना चूंकि डेल्टा दिख रहा नहीं, डेल्टा पी बराबर पी एफ माइनस पी, ठीक है। तो ये हो गया बल का एक सूत्र भी हो गया, ये भी न्यूटन का द्वितीय नियम ही है। न्यूटन का द्वितीय नियम यही बस नहीं है, यह भी है, कई बार एग्जाम में लिख देता है न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है और है ही दे देता है, लड़का ढूंढता है इसी से बना है इसलिए यो आंसर है सही, ठीक है, ध्यान रहे गलत ना रहे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूटन का द्वितीय नियम, तो आप इसको भी लिख सकते हैं या इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी हिंदी में आप लिख सकते हैं, किसी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, या किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन का जो दर होता है वह उस वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर होता है। ऐसे भी न्यूटन का द्वितीय नियम लिखा जाता है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, दर मतलब टाइम से भाग देना, तो संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के क्या है, बराबर है। तो यहाँ से भी हम डिफिनीशन लिख सकते हैं और यहाँ एक डिफिनीशन लिखा है, तो जो भी आपको आसान लगे न्यूटन के द्वितीय नियम में आप लिख सकते हैं। यह भी सूत्र न्यूटन का द्वितीय नियम का है, यह भी सूत्र न्यूटन के द्वितीय नियम का है, ठीक है। तो देखो इधर दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है, चलो लिख लो, चलो देखो अब इसके आधार पर हम इसका डिफिनीशन लिख रहे हैं न्यूटन के द्वितीय नियम का, कैसे लिखना है समझना। देखो अब चाहे तो इस आधार पर भी न्यूटन के नियम द्वितीय नियम को डिफाइन करेंगे, इस फॉर्मूले के आधार पे कैसे डिफाइन करेंगे, देखो लिखेंगे किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को, उस दर परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के क्या होता है, बराबर होता है, बल के बराबर होता है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये भी द्वितीय नियम में आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिफिनीशन इस सूत्र के आधार पर लिखा गया है और ये भी द्वितीय नियम है, और जो पहले हमने यहाँ लिखा था वो भी द्वितीय नियम में है। तो जो आपको आसान लगे आप लिख सकते हैं, ठीक है, नोट करिए। चलो अब देखते हैं द्रव्यमान तथा भार में अंतर, दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक है। द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर, क्या अंतर होता है दोनों में, ठीक है। तो समझना, ऐसे दो भाग में कर लेते हैं, एक तरफ लिख देंगे द्रव्यमान और एक तरफ लिख देंगे भार। द्रव्यमान में पहला पॉइंट, द्रव्यमान कहते किसे हैं वही लिख दीजिए, अब भार में पहला पॉइंट भार किसे कहते हैं वो लिख दीजिए। तो द्रव्यमान किसी भी वस्तु का निहित परिमाण है, क्या है, निहित परिमाण है, ठीक है। हम लिखेंगे
किसी वस्तु के परिमाण को उस वस्तु का क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। पहला। दूसरा अंतर इसका देख लो, किसी वस्तु के परिमाण को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। दूसरा है द्रव्यमान अदिश राशि होता है। द्रव्यमान कौन सी राशि है? तीसरा अंतर देख लो, तीसरा है द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है? किग्रा तथा CGS मात्रक क्या होता है? ग्राम। इसका मात्रक है। चौथा, द्रव्यमान पर वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, ये 4 पॉइंट द्रव्यमान में हो गए। इधर 4 पॉइंट देख लो। आपने पूछा परिमाण क्या है? परिमाण का मतलब उस वस्तु की मात्रा, कितनी मात्रा से वो वस्तु बना है। जैसे तो दिया बनाते हो, दिया, दीपक मिट्टी का, तो कितना मिट्टी लग रहा है उसको बनाने में? तो जितना मिट्टी लगेगा वो उस दीपक का क्या हो गया? परिमाण हो गया। ठीक है। अब यहाँ भार क्या है? किसी वस्तु को पृथ्वी, किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगने वाला क्या? गुरुत्वाकर्षण बल उस वस्तु का क्या कहलाता है? भार कहलाता है। सुनना है बात। किसी भी वस्तु पर, हर वस्तु को पृथ्वी क्या करती है? अपने और गुरुत्वाकर्षण बल से खींचती है। तो जिस वस्तु को जितने बल से खींचेगी वह बल ही उस वस्तु का क्या हो जाएगा? भार हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, भार जो है कौन सी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है। तीसरा, भार का SI मात्रक क्या होता है? किग्रा भार तथा CGS मात्रक क्या? ग्राम भार होता है। चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि भार पर वातावरण क्या भार पर वातावरण का प्रभाव पड़ता। मतलब अगर वातावरण बदल रहा है तो वस्तु का भार भी क्या होगा? बदल जाएगा। लेकिन द्रव्यमान अगर 4 किलो
वजन रखा गया है। ठीक, तो चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, 4 किलो उसका मात्रा रहेगा। द्रव्यमान नहीं बदलेगा, लेकिन उसका भार क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक है, भार क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक है, तो भार पृथ्वी के द्वारा वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल होता है। जैसे हम लोग का अपना कहते हैं ना, हमारे शरीर का इतना भार है, तो मतलब समझिए कि आप पर पृथ्वी उतना बल लगाकर खींच रही है, तभी आपका भार है। अगर पृथ्वी बल न लगा के खींचे तो आपका भार ही नहीं होगा, केवल आप में क्या रहेगा, द्रव्यमान। क्या रहेगा, द्रव्यमान, भार खत्म हो जाएगा। तो जिन हर वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, इसलिए हर वस्तु का भार होता है। और हर वस्तु किसी न किसी मात्रा से बना होगा, उस मात्रा को उस वस्तु का क्या कहते हैं, द्रव्यमान। द्रव्यमान को किलोग्राम ग्राम में मापा जाता है और इसका कोई दिशा नहीं होती है, इसलिए यह अदिश राशि है। भार को किग्रा भार, किलोग्राम भार, ग्राम भार में मापा जाता है और इसकी दिशा होती है, इसलिए ये सदिश राशि होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भार और द्रव्यमान के बीच अंतर को बताती है। नोट कर लीजिए।